मैं इस समय मौजूद हूँ भावना क्लार्क इन आगरा में और सेफर इंडिया इंटरनेशनल की एक विशेष बैठक आज प्रदेश एवं मंडल कार्यकारिणी की आयोजित की गई है। और मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता, अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल जी। राकेश पाल जी, आइए, आपका स्वागत है। आज किस तरह की बैठक पूरी आयोजित की गई है सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की, और क्या कुछ यहाँ पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? सबसे पहले तो मैं करतार बघेल जी धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके अर्थ न्यूज़ चैनल को कि आप समय समय पर आज सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल हो, चाहे पाल बघेल धनगर महासभा हो, चाहे तमाम सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश स्तर तक इसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आपने कहा है कि आज इस में हम लोग जिस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है ये केवल उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने जो अपना कार्य क्षेत्र है और जो रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है वो समूचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ जहाँ हमारी, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ हमारा समाज सेफर्ड जो गड़रिया समाज है, जहाँ जहाँ प्रवास करता है, निवास करता है, उन सभी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पहल करने के लिए, और ख़ास तौर से आज जहाँ उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इस संगठन ने, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस संगठन के जो बेसिकली ये संगठन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीति में आगे आते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संगठन के पदाधिकारियों को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन्ना साहब हैं या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भगत सिंह बघेल जी हैं। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है और आज ये बुनियाद इस ताज नगरी, इस मोहब्बत की नगरी से रखी है। मैं समझता हूँ ये मोहब्बत इतनी मजबूती से ये सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल जो संगठन है, जो अपना काम यहाँ से शुरू कर रहा है, इनका उद्देश्य है कि हम इस समाज की जनगणना कर कर के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हम जिलों में हम पहुँच कर के 75 जिलों की संख्या को एक हम अपनी टेबल पटल पर लाएंगे और उसके अनुसार राजनीतिक दलों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारी संख्या इस प्रदेश में 6 से 7% है, और 7% की अगर हम भागीदारी की बात करते हैं तो हमारा 7 चौको 28 सीटें, 25 से 28 सीटें हमारी इस प्रदेश में बनती हैं समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए। लेकिन मैं समझता हूं ये आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक नहीं छुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सत्ता में है, चाहे वो उससे पहले समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो। यद्यपि मैं खुद समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन ये हमेशा चिंतन और व्यथत में अपने उचित फोरमों से अपनी बात को उठाता हूं और कहता हूं उचित माध्यम से। जैसे आज मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने ये बातें कही, मैं प्रवक्ता भी रहा, मैंने कहा, और मैंने जब अपनी रथ यात्रा निकाली थी तो उस समय सरकार थी और उस सरकार में ही हमने अपनी समाज की बात रखी थी। और पॉलिटिकल लोग अक्सर करके बात रखते हैं और सामाजिक लोग भी रखते हैं। आंदोलन भी तमाम तरह के पाल बघेल धनगर समाज ने की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने कोने में आंदोलन हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी एक न्याय इस समाज की बात करें तो धनगर के विषय पर न्याय नहीं दिया। पॉलिटिकल भागीदारी की अगर बात करें तो संख्या के बल के हिसाब से कभी न्याय नहीं हुआ। तो सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल क्या लगता है कि भगत सिंह बघेल की अगुवाई में कुछ चमत्कार कर पाएगा धनगर प्रमाण पत्र को लेकर, पॉलिटिकल भागीदारी को लेकर? बिल्कुल करतार जी, यही मुझे ऐसा उम्मीद है और विश्वास है कि ये एक नया आयाम छूने के लिए संगठन ने बीड़ा उठाया है।
तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ लग रहा है जो बेसिक मुद्दा है, जिस तरह की हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी हम लोग नीचे पटल पर बैठे थे तो उस पर चर्चा हो रही थी। तो पहला काम ये है कि सारे मंडल और जिला स्तर पर संगठन कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा जलसा, चुनाव के पहले एक बड़ा जलसा जो हम एक लखनऊ की राजधानी की धरती पर करने, समाज का जो लाखों की संख्या में भीड़ होगी, हजारों की नहीं, लाखों की संख्या में भीड़ को जुटाने का काम कर रहे हैं, और वो शुद्ध समाज का होगा। और ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा राजनीतिक दलों को कि हमारी संख्या, जो मैं समझता हूं कि आज लखनऊ के मैदान में, लखनऊ राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में लाखों की संख्या में कुछ समाज के ही सम्मेलन हुए होंगे। मैं समझता हूं हो सकता है कि ये ऐसा पहला सम्मेलन हो, ये ऐसा एक लाइन खींचने जा रहे हैं भाई भगत सिंह बघेल जी, इतनी लाइन बड़ी करके खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लाइन को मिटा पाना मैं समझता हूं असंभव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं चलिए, मैं मानता हूँ ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी आज की जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आगरा में उत्तर प्रदेश और मंडल की जो बैठक हो रही है उसमें मुख्य लड़ाई है धनगर प्रमाण पत्र की। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाजपा आज सत्ता में है, वादा भी किया और नेता भी शायद राष्ट्रीय स्तर का एक मजबूत नेता भी भारतीय जनता पार्टी ने बैठाला है इस समाज का। लेकिन न्याय अगर धनगर समाज के एक आम जन की बात की जाए तो उसको नहीं मिल पा रहा है। आज भी स्कूलों के लिए अगर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है 10वीं क्लास के बच्चे को, 12वीं क्लास के बच्चे को, तो वो मुंह ताकता रहता है कि उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है निचले स्तर पर। तो ये ठगापन ये समाज महसूस कर रहा है कि ये करता ही रहेगा, ये पॉलिटिकल लोग जो है सिर्फ अपना ही लाभ लेते रहेंगे। क्या लगता है कि ये सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल इतना कामयाब हो पाएगा कि ये पॉलिटिकल लोगों को भी जगाए समाज की? देखिए करतार जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये कहते हैं ना कि जब तक वो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, बिना खुद के बुलंद हुए मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कहा हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और कैबिनेट उसमें हमारे केंद्र मंत्री मंडल के रूप में मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं। और ये काम ऐसा भी नहीं है कि वो खुद प्रभावित नहीं है उससे, वो खुद भी सांसद हैं, खुद भी उसी प्रमाण पत्र पर हैं, उसी प्रमाण पत्र पर भी बेस है। मजबूत बात कहाँ रख पा रहे हैं हम? अब रही बात ये, अब तो जहां तक है न्याय की, उस मंदिर के भी वो कहना चाहिए संरक्षक हैं। राकेश पाल जी की अगर इंडिविजुअल मैं जानना चाहूँ तो क्या राकेश पाल जी इंडिविजुअल क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं या प्रयास नहीं करना चाहते हैं। वो खुद जब उस पर प्रभावित हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो पूरी तरह से, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पूरे के पूरे अपने दल को, राष्ट्रीय नेताओं को या पूरे अपने ग्रुप को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो भी वहाँ उच्च स्तर पर है, जो भी निचले स्तर पे तो हमने देखा कि लखनऊ में कल प्रदेश अध्यक्ष को भी उन्होंने एक कागज सौंपा। क्या आप प्रधानमंत्री को नहीं सौंप सकते, अमित शाह जी को नहीं सौंप सकते, या फिर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष इसमें अपना वहाँ से वो समस्या का समाधान नहीं है? क्या वहाँ पे 1000 की जनता जो बैठी हुई थी उसको संतुष्ट करने के लिए वो कागज? समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान एक्चुअली ये जो धनगर समाज का मुद्दा है, इसको प्रदेश से लेकर के ये जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो सदन में है। वो संसद में जब तक इसको संविधान में इसको परिवर्तित उसको नहीं जोड़ा जाएगा अनुसूची में, तब तक ये शॉर्टकट रास्ते अगर हम अपनाते रहेंगे तो ये परमानेंट हल नहीं है। माननीय जी ने आज तक एक अगर सदन की बात की जाए तो ना तो उत्तर प्रदेश के सदन में ना लोकसभा में आज तक कोई आवाज उठाई। देखिए, वो अपने हिसाब से मैं समझता हूं कि बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे और निश्चित रूप से प्रयास कर रहे होंगे और प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं जो जहां तक इसकी सेफर्ड इंटरनेशनल वाली हमारी सेफर्ड ये दल जाएगा उनके पास। हाँ, ये जाएगा
और ये नहीं जाएगा। ये ऐसी स्थिति जो इस बार जो बुनियाद मैंने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, ये समाज को इतना ताकतवर, इस बार ये प्रयास है कि कम से कम हमारी संख्या 20 से 20 विधायकों की उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जो सदन में उठा करके इस मुद्दे को अपने सदन से पटल पर पास करा करके वो केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगाए। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका तभी मैं समझता हूँ संभव हो पाएगा कि हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, और जब तक हम सदन में अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे नीतिगत मामलों में हम इतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं कर सकते। शुक्रिया चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी, बहुत अच्छा लगा। और पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद कि हमेशा आप इस समाज की आवाज़ को प्रदेश और देश स्तर पर अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आप निरंतर उठाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसके लिए आपको पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की एक बैठक थी, कोर लोगों की बैठक थी, प्रदेश और मंडल के लोगों की बैठक थी। उसमें राकेश पाल जी जो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे चर्चा हुई और धनगर मुद्दे पे भी चर्चा हुई है, और समाज राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर किस तरह से ग्रोथ कर सकता है और कहाँ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, कहाँ बैठकें करनी चाहिए, इस सब विषय पे एक चर्चा हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि ये बैठकें निरंतर होती रहें, जिससे कि समाज कहीं ना कहीं अपनी जो बात है एक मजबूत स्तर पर रखने का काम करे, जिससे कि एक इस तरह की बैठकें मील का पत्थर साबित हों। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।